जय श्री राम दोस्तों। आज के हम लोग का लक्ष्य होगा कि दर्पण परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, उसमें से एक का हम लोग आज पूरा अध्ययन करेंगे लोग समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कितना बनता है, इस सभी चीजों का आज हम लोग अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं लोग। आपसे वादा है कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक ले देख लीजिएगा तो आपको इस टॉपिक से जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको पता है कि जो बोर्ड पे आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं लोग, इससे आप कोई एग्जाम दीजिएगा कम से कम एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा, इसके बिना कोई एग्जाम ही नहीं हो सकता है। तो आप लोग बस ऐसे देखते रहे कि एक अमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा देखेंगे, आपको बचपन से लेकर आज तक कभी समझ में नहीं होगा, आज पक्का है कि आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग जिसमें देखते हैं लोग टाइम के अनुसार सबको चेंज होना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे लोग बचपन से जिसको आप लोग ऐसे ठेंगा कहते थे, जिसको कोई आपको नहीं कुछ देना पड़ता था, ऐसे ठेंगा दिखा देते थे, आज वो ठेंगा लाइक हो गया। तो टाइम के साथ सबको चेंज करना पड़ता है। कभी ठेंगा लाइक हो सकता है तो आप खुद सोचिए कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक सही टीचर का सिलेक्शन ही आपके लिए सब कुछ ऐसा होगा। और जो भी वीडियो को लाइक कर दिए लोग और इसको स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम सुशांत सर, 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, फ्रॉम सक्सेस पॉइंट। मिटा लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर लेक्चर अटेंड करते होंगे, और नहीं करते होंगे तो रिक्वेस्ट है कि रेगुलर लेक्चर अटेंड कीजिएगा लोग, तो ही हमारे बारे में आप लोग भी पता लगा सकते हैं। बीच बीच में देखिएगा लोग, कोई कंफ्यूजन होगा, समझ में अच्छे से नहीं आएगा। पिछला क्लास में जो पढ़े थे लोग उसको रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको भी क्लियर है, और जो नए हैं लोग उन लोगों को भी प्रॉब्लम कम हो। तो हम पहला क्लास में क्या पढ़े थे लोग, सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। तो सर पिछला क्लास में क्या पढ़ा था, प्रकाश क्या होता है। अरे आप लोग तो ऐसे बचपन में सुनते आते हैं लोग, प्रकाश क्या होता है। एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमें देखने में किसी भी वस्तु को मदद करता है। ये भी बात सही है, 100% सही है कि प्रकाश वही होता है जो हमें देखने में किसी को सहायता करता है। एक बार इसका स्टैंडर्ड भी परिभाषा होता है, उसको भी हम आपको बताया भी थे पिछले क्लास में, कि जैसे मान लीजिए सूर्य भगवान हो गए, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि हम लोग का यहीं से एनर्जी मिलता है, जहां भी मतलब पूरा सब जगह यहीं से एनर्जी जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से जितना भी रे निकलता है, किरण निकलता है, वो क्या होता है, वो बहुत प्रकार का तरंग देता है। सबको तो हम लोग प्रकाश करते नहीं है। प्रकाश केवल इसमें से कुछ भाग को ही हम लोग करते हैं लोग। तो यहाँ से जब देखिएगा ना, तो यहाँ से बहुत तरह के आपको तरंग वाला अलग अलग प्रकाश देखने को मिलेगा, अलग अलग मतलब की रे निकल जाएगा, जिसमें से हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले आपको गामा रे मिलता है, उसके बाद एक्सरे मिलता है। आपको पिछला क्लास में ट्रिक भी बताया था, याद करने जाकर वो वीडियो जरूर देखना है। उसके बाद से यूवी रे मिलता है, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे हम लोग का प्रकाश छुपा हुआ होता है, VGO। उसके बाद यहाँ इंफ्रारेड होगा, फिर से रेडियो वेव होगा, और फिर से माइक्रोवेव होगा। इस तरह से जो भी सनलाइट से किरणें निकलती है उसका तरंगदैर्घ्य के रेशियो के आधार पर इस तरह से बांटा गया है। तो हम लोग का बस काम किससे है यह, तो ऐसे कर सकते हैं लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य का वह अनुप्रास जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं वह प्रकाश कहलाता है। ये आपको पिछला लेक्चर में डेफिनेशन लिखा है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी प्रकाश का बताए थे कि प्रकाश का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि बेचारा बेवड़ा की तरह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जब तक इसके मार्ग में एकदम आंख बंद करके ऐसे दौड़ते हो जाएगा। कब तक? जब तक इसके बीच में कोई वस्तु ना आ जाए, मतलब बीबीजी ना आ जाए। इसको कोई टेंशन, नाला है कि नहीं, कुछ भी से कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला बताया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जिस रोड पे गति करता है उसको किरण कहते हैं लोग। और जब बहुत सारा किरण आपस में मिल जाता है तो उसको बीम कहते हैं लोग, प्रकाश बीम कहते हैं लोग।
दूसरा हम लोग पढ़ा चलो इसका जो लेमडा है, तरंगदैर्घ्य का जो अनुप्रस्थ होता है, रेंज होता है, यह कितना होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ये सब पिछले क्लास में अच्छे से पढ़े लो, बस आपको खाली रिवीजन के लिए ऐसे बता रहे हैं। थर्ड नंबर हमने क्या पढ़ा था लोग कि इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है कि आवृत्ति आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रकाश का जो भी मतलब जैसे इसका प्रॉपर्टी और इसका वेग जो होता है वेलोसिटी, निर्वात में मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो, एकदम सुनासना एरिया हो, वहां पे कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे हमारे यहाँ कितना होता है, मतलब जब किसी माध्यम में जाएंगे तो इससे कम हो जाता है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन का मतलब कि दो को यहाँ से तो क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो रेलवे, एसएससी, बैंक ये सब देते हैं तो यह और यह कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, दूसरे माध्यम में कितना होता है, तो निर्वात में इतना होता है, बाकी किसी माध्यम में इसमें कम होता है। और लेमडा का वैल्यू यहाँ से यहाँ, लेमडा मतलब तरंगदैर्घ्य का रेंज जो होता है यहाँ से यहाँ तक होता है। नैनोमीटर में लिखिएगा तो यहाँ से 1 जीरो कम कर दें, 300 नैनोमीटर से 380 से 760 नैनोमीटर होता है। तो उम्मीद है कि ये सब आप लोगों का समझ में, जो पिछला क्लास पढ़ा होगा तो आया होगा, नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। और एक हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे लोग प्रकाशिकी क्या होता है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स किसको कहेगा सर जी, फिजिक्स का वह भाग जिसमें हम लोग बस इतना के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। उम्मीद है कि नोट हो गया होगा। स्क्रीनशॉट जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे लो, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए लो। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अभी आपको क्या बताया था कि प्रकाश एक बेवड़ा होता है, जब तक इसके वस्तु में कुछ नहीं है एकदम आराम से क्या होगा, सीधे दौड़ता हुआ जाएगा। जैसे इसके बीच में कुछ आ जाएगा तो बेचारा का प्रॉब्लम होगा। अब ऐसे सोचते हैं कि एक मतलब पियक्कर की तरह, बेवड़ा लोग की तरह, इसको कोई टेंशन नहीं है, जाएगा 2 बोतल चढ़ाएगा आराम से सीधा चल जाएगा। लेकिन जानते हैं कि जो पीने वाला है लोग 2 आदमी से ही डरता है लोग, एक तो पुलिस से और दूसरा बीवी से, बाकी वो किसी से डरता नहीं है लोग। तो वही देखिए यह बेचारा मान लीजिए प्रकाश एकदम सीधे चल रहा, यहाँ कोई वस्तु आ गया। अब वस्तु आएगा तो यहाँ से आराम से आएगा, जैसे मान लीजिए बीवी है तो यहाँ से लड़ेगा तब देखेगा जाए तो बीवी है, तो बेचारा का टेंशन होगा अब क्या करे। आप जानते हैं लोग कि जो कुछ लोग होते हैं लोग जिससे कि बीवी लोग डरता है लोग, बाकी लोग तो बीवी से ही डरता है लोग। तो यहाँ भी प्रकाश जैसे ही आएगा तो यहाँ से 2 होगा, और प्रकाश डरता होगा तो जैसे जाएगा उस तरह मान लीजिए फिर वापस आ जाएगा उसी माध्यम, मतलब इधर से गया इसी माध्यम में वापस आ गया। और वही क्या होगा, नहीं डरता होगा तो फिर इधर चला जाएगा। मतलब ये नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ कोई भी एगो सुंदर सा बना लेते हैं लोग, मान लीजिए कोई है, बीवी है, मतलब वस्तु है, प्रकाश दौड़ते हुए आया, देखा कि जाए तो बीवी है, तो यहाँ से क्या करेगा, और डरता होगा तो बेचारा देखेगा वहीं से वो वापस आ जाएगा। चलो फिर नशा कम करके तो ही घर पे चलते, नहीं तो नशा उतर ही जाएगा। और नहीं डरता होगा तो आराम से इनको चिरते हुए आगे निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एक तो वैसा कि कोई वस्तु होगा जिससे कि प्रकाश वापस आ जाए, या फिर प्रकाश आर पार कर दे, चिरते हुए पार कर दे। तो जब ये प्रकाश वापस आता है तो इसको हम लोग परावर्तन कहते हैं लोग। ऐसे याद रखना, जब प्रकाश किसी वस्तु से, मान लिया वस्तु है, इससे लड़ा, वस्तु से जब लड़ के वापस आ जाएगा तो इसको परावर्तन कर देंगे लोग, और जब ससुरा पार कर जाएगा तो इसको अपवर्तन करेंगे लोग। अब यहाँ पे स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे। इसी में बेचारा दोनों में लोचा रहता है, कभी इसी को क्या करता है, कभी इस पूछा जाएगा तो ये बता देता है, कभी पूछा जाएगा तो ये बता देगा लोग। तो यार कोई टेंशन नहीं है, अपने साथ है, सब कुछ आसान है। प मतलब पीछे, जब पीछे आएगा तो परावर्तन, और अ मतलब आर पार, जब आर पार कर देगा तो उस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या सीखा, परावर्तन हम लोग किसे कहेंगे, जब सर्दी, जब प्रकाश दौड़ते हुए गया, किसी वस्तु से टकराया
और टकराने के बाद उसी माध्यम में जिधर से गया उसी माध्यम में वापस आ गया, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। सर अपवर्तन क्या होगा, जब प्रकाश दौड़ते दौड़ते गया और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर गया, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार करने का जो घटना होता है वह क्या कहलाता है, अपवर्तन। उम्मीद है कि आपको यह दोनों समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम लोग सर समझा देते हैं। प्रकाश दौड़ते हुए आएगा, जब फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा तो यह परावर्तन होगा, और दौड़ते हुए इस पार से उस पार चला जाएगा, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो वह घटना अपवर्तन कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे सर लिख जाएगा, सर हमने तो एक और नया चीज सीखा है। क्या जी? तो जो यह बीबी लोग है, वस्तु है, यह भी दो प्रकार का हो सकता है। वो कैसे? तो सर एगो जो हट्टा कट्टा होगा लोग, और एगो जो थोड़ा सा दुबला पतला होगा लोग। मतलब हट्टा कट्टा करने मतलब एक वैसा वस्तु जो प्रकाश गया लेकिन फिर वापस रिटर्न आ गया, मतलब एक वैसी वस्तु होगा जिससे प्रकाश आर पार नहीं करेगा, और एक वैसा वस्तु होगा जिससे प्रकाश आर पार कर देगा। तो यहाँ से हमारा जो रियल में वस्तु है यह दो प्रकार का होगा। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार करता है उसको क्या कहेगा, यानी प्रकाश प्रवर्तित हो जा रहा है, तो प्रकाश मतलब अपवर्तित हो रहा है ना जी, तो परावर्त मतलब ऐसे कह सकते हैं पारदर्शक वस्तु। और जिससे नहीं आर पार कर रहा है उसको क्या कहते हैं लोग, अपारदर्शक वस्तु। आपको तो पता ही है कि और इतना खतरनाक चीज होता है कि जिसके नाम में लग जाएगा बेचारा उल्टा ही काम कराता है। जिसमें देखते हैं ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब अच्छा खासा ईमानदार था, उसके पहले डिज लग गया, बेचारा अच्छा खासा बेईमान हो गया। तो वही यहाँ भी होता है पारदर्शक, मतलब जिससे वस्तु पार मतलब ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश पार कर दे। अपारदर्शक वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पार नहीं करता हो। अब यहाँ कहेंगे सर जी पारदर्शक का इसी बात में थोड़ा परिभाषा बता दीजिए, तो क्या लिखेंगे लोग, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार कर देता है पारदर्शक वस्तु कहलाता है। और इसके लिए क्या होगा, जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है। ऐसे आप लोग परिभाषा तो लिख सकते हैं, छोटा छोटा चीज है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। हाँ, यहाँ से आप लोगों को एक चीज देखने को मिला कि सर जो पारदर्शक वस्तु है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, और अपारदर्शक वस्तु का एग्जाम्पल क्या होगा। तो आपको पता है कि मार्कर हो गया, लकड़ी हो गया, हम लोग हो गए, मतलब जितना भी चीज आप लोग देखते हैं जिसका परछाई बनता है, देखिए हमारा परछाई तो बोर्ड पे बन रहा है ना जी, तो जिसका भी परछाई बन जाएगा वो सब अपारदर्शक वस्तु होगा, और जिसका परछाई नहीं बनेगा वो सब पारदर्शक वस्तु होगा। सर जी फिर से एक बार, जितना आपके आसपास वस्तु दिखाई दे जिसका परछाई बनता है वह सब क्या कहलाएगा, पारदर्शक वस्तु। सॉरी, परछाई बनता हो वह अपारदर्शक वस्तु, और जिसका परछाई नहीं बनता है, शेडो नहीं बनता, वह सब क्या कहलाएगा, अपारदर्शक वस्तु। जैसे शीशा है, शीशा के एक साइड से लाइट ले तो पार कर देता है ना जी, उसका परछाई थोड़ी बनता है, एक का इस पार से उस पार चल जाएगा। पानी में हम टायर चलाते हैं तो उसका भी परछाई नहीं बनता है, पानी में प्रकाश आर पार कर देता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं, अपने मन ही में चिल्ला चिल्ला के बताना है। सबसे पहले मुझे सर जी मार्कर क्या होगा, पारदर्शक। क्यों पारदर्शक, अपारदर्शक, क्योंकि इसका परछाई देखिए ना बन तो रहा है मार्कर का। हम लोग अपारदर्शक, लकड़ी अपारदर्शक, बोर्ड अपारदर्शक, दीवार ये सब क्या होगा, अपारदर्शक होगा। अब सर जी पॉलिथीन क्या होगा, पॉलिथीन में दो प्रकार का आएगा, एगो जो काला वाला आता है उसे तो लाइट पार नहीं करता है तो अपारदर्शक हो जाएगा, जो उजला वाला है तो उससे लाइट पार कर जाता है तो अपारदर्शक। ग्लास क्या होगा, पारदर्शक होगा। तो उम्मीद है कि वो आपको पारदर्शक अपारदर्शक पहचानने में आज से कभी दिक्कत नहीं होगी। जिसका परछाई बने अपारदर्शक होगा, जिसका परछाई नहीं बने पारदर्शक होगा। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं जी, परावर्तन किसको कहते हैं इसको पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन,
तो क्या लिखेगा लो, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है। परावर्तन, यह घटना परावर्तन कहलाता है। अब ये जो ससुरा है ना, इसका 2 गो नियम है तो छोटा सा, लेकिन नियम कितना है, 2 गो। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका नियम क्या कहता है जी, सबसे पहले आप लोग बचपन से ही करते हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या करेंगे, लोग किसी गेंद है उसको सीधा छोड़ेंगे तो सीधा जाएगा, फिर ससुरा सीधा ही आएगा। ऐसे मारेंगे लोग तो ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, क्योंकि पता है कि हम जितना एंगल पे मारेंगे उतने एंगल पे फिर वापस आएगा। ये तो आपको पता है ना जी, सीधा गया तो सीधा आएगा, ऐसे किए तो ऐसे आएगा, ऐसे करेंगे जैसे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आप लोग और क्रिकेट खेलते होंगे, लोग देखते होंगे सोरौटी बॉल बिकते हैं तो ससुरा डुगुर के जाता है, जब ऐसे मारते हैं लोग तो कूद के जाता है। इसे हम लोग बचपन से देखते आते हैं लोग। तो यहाँ भी क्या होगा, इसका 2 गो पहला नियम क्या कहता है, मान लिया हम लोग का कोई अपारदर्शक वस्तु ले लिया, ठीक है। अभी क्या है आपको बस इतना, अपारदर्शक वस्तु मतलब जिससे लाइट पार नहीं करेगा। ये प्रकाश की वैसी भी है जिसको प्रकाश देखते ही क्या करेगा, वापस आ जाएगा। तो हम लोग लाइट को प्रकाश इससे गया इतना एंगल से, क्या होगा, फिर जितना एंगल यहाँ बने होगा ना उतना ही एंगल से वापस भी आ जाएगा। तो अब इसको देखिए, यहाँ से मतलब रियल में क्या होता है, यह जितना एंगल होगा उतना ही कोण से यहाँ भी वापस आया होगा। लेकिन अब जानते हैं लोग, वैज्ञानिक लोग को सीधा कुछ तो पसंद होता नहीं है, तो इसको ऐसे न करके उल्टा कर दिया। कहा लो क्या, यह जो आपका वस्तु है ना एकदम इसके परपेंडिकुलर, पर्टिकुलर मतलब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ कितना डिग्री कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कोण पे एकदम सीधा एक इसके बीचों बीच से एकदम चीरते हुए लाइन बना दीजिए और इसको नाम क्या दे दिया लो, नॉर्मल। तो चीरते हुए एक लाइन बना, तो उन्होंने इसी बतिया को ऐसे कर दिया लो कि यहाँ से यहाँ जो कोण होगा और यहाँ से यहाँ जो कोण होगा यह आपस में बराबर होगा। यार हमको तो पता है कि यह जितना से आएगा फिर यहाँ से उतना ही से वापस जाएगा। तो वो लोग यह पसंद नहीं था, वो लोग क्या कहते हैं लोग, जो हमारे यहाँ एक वस्तु हो गया इसके 90 डिग्री पे एक सीधा लाइन बना दीजिए, जिधर से प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में, जिसको उन्होंने क्या कर दिया, नॉर्मल मतलब सीधा साधा एकदम होना चाहिए। और उसके दोनों नॉर्मल और इसके बीच का जो कोण है वह, और नॉर्मल और इसके बीच का जो कोण है वह आपस में हमेशा बराबर होता है। इस परावर्तन का पहला नियम होता है। तो देख हम लोग अब इसको मान सकते हैं ना, अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि प्रकाश इधर से आया और इधर को चला गया, इधर को आने को और इधर को जाने को। तो आने वाले जो है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो जाने वाला है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं लोग। आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण, और जो बीच में यह बनाए हुए हैं इसको नॉर्मल कहते हैं, मतलब इसको अभिलंब कहते हैं। क्लियर है, इस समझ में आया है। अब ये होता क्या है, आने वाला और नॉर्मल के बीच का जो कोण होगा यार कुछ नहीं, आई इसको कहेंगे लोग, और जाने वाला नॉर्मल के बीच का जो कोण होगा उसको आर कहेंगे लोग। इसको याद करना तो यार आसान है, आने वाला मतलब आई, जाने वाला यानी कि रिजेक्ट माल है। किसको भेज चलो, अपने माल हमारे पास है, कहते हैं ले जाओ कबाड़ में भेज दो, मतलब रिजेक्ट माल है यार। तो आने वाला को आई और जाने वाला रिजेक्ट हो गया तो आर हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई
तथा परावर्तन कोण आर का मान हमेशा बराबर होता है। यह पहला नियम है। उम्मीद है कि समझ में आया। पहला नियम क्या था जी, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग प्रकाश को किसी भी मतलब कि अपारदर्शक वस्तु पे भेजते हैं तो अपने बीवी को देख के वापस आ जाता है। जितना एंगल से जाता है उतना ही कोण से वापस आता है। तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक अनुसार क्या बोला लोग कि जो भी हमारा वस्तु है उसके 90 डिग्री पे उसी दिशा में चिरते हुए एक सीधी लाइन बना दीजिए। तो सीधी लाइन यानी कि नॉर्मल, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको आई बोल देंगे लोग। और अभिलंब और जाने वाला कोण के बीच, जाने वाले किरण के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग आर कह देंगे लोग। और यह आई और आर का मान जो होता है हमेशा आपस में बराबर होता है। इसी का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख दिया जाता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। अब दूसरा नियम क्या कहते हैं, वहां उसको भी यहीं पे लिखते हैं। तो दूसरा नियम यह कहता है ना कि जैसे मैं आप नॉर्मल बनाए ना, जैसे तो आपको पता है कि लाइटो आप जिसमें आप लोग क्रिकेट खेलोगे उनको थोड़ा सा अच्छा सा समझ में आएगा। अब मान लो बॉल को इधर से फेंके लो तो बॉल इधर कूद के थोड़ी भागेगा यार। मान लो बॉल जब इस पे फेंके लो तो बॉल क्या होगा, इधर से गया तो इधर जाएगा। मतलब मान लो इस डायरेक्शन में फेंकेंगे तो बॉल किधर कूद के जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब ऐसा तो नहीं होगा इधर से फेंके छटक इधर चल गया, छटक इधर जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। जब तक समतल सतह इधर तो थोड़ी है, रुखरा सतह का बात नहीं होता है। क्योंकि परावर्तन का जो नियम होता है समतल सतह पे लागू होता है। एकदम समतल सतह है, मतलब प्रकाश इधर से गया तो इधर वापस जाएगा। मतलब कि वो क्या होगा, ऐसे ही होगा, दोनों का हमेशा एक ही प्लेन में होगा। ये तो अलग प्लेन में होगा। तो उन्होंने यही बताया लोग ये दोनों का हमेशा एक प्लेन में होगा। और ये जो होता है ना इसको भी आपको इसी प्लेन में बनाना है। अब देखिए जो सीधा वाला लाइन हम बोले बनाने के लिए, अभी ये प्रकाश इधर से आया और इधर चला गया। अब जो आप इसका चीरते हुए लाइन बनाना है वो आप ऐसा नहीं बनाना है, ऐसे बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे भी आपको नहीं बनाना है, अभी इसी प्लेन में है, लेकिन ऐसे भी आपको नहीं बनाना है। बनाना कैसे है, इसको चीरते हुए इसी प्लेन में, मतलब तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए और एकदम का होना चाहिए इसी माध्यम होना चाहिए और एकदम इसके बीचों बीच में होना चाहिए, तभी तो यार बराबर होगा नहीं आई और आर। तो दूसरा नियम यही कहता है कि जो प्रकाश हमारा होता है, आने वाला किरण, जाने वाला किरण और ये जो लंब का अभिलंब है, यह तीनों हमेशा क्या होगा, एक ही तल में होगा, एक ही सतह पर होगा। क्लियर है, यह लिख लेते हैं लोग। दूसरा आपतित किरण, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब हमेशा एक ही तल में होते हैं। तल क्या होता है नहीं समझ में आया किसी को तो लेना है। प्लेन को क्या कहते हैं, तल मतलब एक ही प्लेन में होता है। एक्स वाई तो एक्स वाई में होगा, वाई जेड तो वाई जेड, जेड एक्स तो जेड एक्स। उम्मीद है कि इतना समझ नहीं, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड और किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, जेई नीट से लेकर के रेलवे, एसएससी, बैंक, कुछ भी क्या, तो भी आपको यह पूछा जाता है। तो सर हमने क्या देखा, परावर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश जिधर से गया उधर ही वापस आ गया। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 गो। परावर्तन के पहला का नियम होता है कि आने वाला किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है और जाने वाला किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब हमेशा एक दूसरे प्यार भरी बातें करेगा, मतलब एक ही दिशा में होगा। अब प्यार भरी बातें तभी नहीं होगा जब शांत शांत होगा, दूर दूर नहीं करना है। मतलब ये तीनों को हमेशा एक साथ प्यार से एक ही साथ रखना है, एक ही तल में रखना है। उम्मीद है कि यार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके सीखते रह लो। क्लियर है, देखिए हम लोग क्या करना है अभी, आइए अब हम लोग सीखते हैं लोग
प्रकाश को अलग अलग कोण से कैसे कैसे भेजा जा सकता है, आप लोग इसी के बारे में अच्छे समझाते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन देखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, अभी कंप्लीट कोई नहीं है। चौथा क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए इसको ऐसे ढका हुआ है, इसको कलर पूरा किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, ये मान लो इसको प्रकाश को यहां से भेजे, यहां का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा इसका आर का वैल्यू बताइए, मतलब कि आने वाला कोण कितना है 30 डिग्री, तो जाने वाला कोण का मान कितना होगा। एक तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा हम मान लीजिए कि यहां से प्रकाश को भेजें और यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। आपतित किरण है, एरो से देखिएगा, जो तीर दिया रहता है ना, तीर से डिसाइड करना है। और जो तीर है इस पे सतह पे अगर लग रहा है तो आने वाला किरण का एंगल हो, सतह से दूर जा रहा है तो उसको जाने वाला कोण का एंगल हो। जो इसका वैल्यू है ई, इस पर 30 डिग्री दे देते हैं, तो इसका भी आर का वैल्यू क्या होगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल हो गया और जो एक किरण है इसी पे एकदम आ रही है, एकदम आते रहते खपाच, मतलब जो नॉर्मल था एकदम इसी पे किरण एक आई, तो इसका आने वाला कोण तो आपको पता है कि आने वाला क्या है, नॉर्मल और अभिलंब एक ही में होता है। तो इसके आने वाला कोण हम लोग मान लेते हैं 0 है। जब दोनों एक ही तल में होगा तो आने वाला कोण का मान कितना होगा 0 मानना है। तो जाने वाला जो कोण है इसका मान क्या होगा। और यहां से हम क्या कर दिए, वो प्रकाश को हम ए से भेज दिए, ऐसे गया है और ऐसे गया है नु, तो आपको हम बताए थे क्या होगा, जिसमें यहां से हम एक सीधा ऐसे लाइन बना देते हैं। यह आपका जो कोण है यह हम मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो इसका आर का मान क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन हम लोग बहुत कुछ सीख ले जाएगा, मतलब इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। यदि आपको क्या करना है, यहां से प्रकाश इधर आया, हमको पता है कि सर जितना से आया है उतना ही से फिर वापस में जाएगा। यह 30 है तभी कितना होगा 30 ही होगा। तो अब यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी लोग क्या करेंगे, लो यहाँ पे आंसर 30 डिग्री लिख देंगे लो, जो कि आराम से एग्जाम में लड्डू खिला कर लाएगा। आने वाला 30 है तो जाने वाला 30 होगा, यह कंफर्म है। लेकिन आंसर 30 होगा यह कंफर्म नहीं हुआ जी, क्योंकि आंसर के लिए आपको बताया था कि इसके चीरते हुए एक सीधा लाइन बनाना है, जिसके बीच का कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जिसके बीच का कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, तो यह जो है यह कितना होगा, तो 90 में से 30 घटा दीजिए, 30 कितना हो गया 60। आई का मान कितना हो गया 60। तो अब बताइए आई का मान 60 है, तो आर का मान हमको यह लेना नॉर्मल और जाने वाला किरण के बीच का लेना है, तो ये भी कितना होगा 60, यानी कि हमारा आर का मान कितना हो गया सर जी 60। सर नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझाइए। उसी क्वेश्चन में यहाँ फिर बता रहे हैं, आपको क्या करना है, मान लीजिए हमने ऐसे लाइन दिए थे, इसका एंगल दिए थे 30 डिग्री, तो जो दिया गया है आपको कुछ नहीं करना है, उसी तरह से इसको आगे बढ़ा दीजिए उसी दिशा में। यदि इस सतह से और आने वाले किरण के बीच का कोण दिया हुआ है, तो अभी सतह और जाने वाले बीच का कोण जितना दिया हुआ है उतना लिख लीजिए। हमको पता है ना यह आई होता है ना यह आर होता है। आई और आर कौन होता है, जो इसके चीरते हुए एक लाइन हम लोग बनाएंगे लोग, इसके और इसके बीच का जो होगा इसको हम लोग आई कहेंगे लोग, और इसके बीच का जो होगा इसको हम लोग आर कहेंगे। हमसे पूछा क्या है आर, तो जब आर आपसे पूछा है तो सबसे पहले तो ये क्या करना है, यह हमारा जानते हैं कि यहां से यहां तक ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री होगा। मतलब ऐसे सोचना है कि ऐसे है ये कितना है जी 90 डिग्री है, लेकिन यहां से एक लाइन गया है वह कितना है यहां से यहां तक 30 डिग्री है। तो देखिए हमको पता है कि यहां से यहां 90 था, इसमें से 30 को निकाल देंगे ना, जो बचा होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा ना। पूरा 90 था
30 को निकाल दिए लो तो बच कितना गया 60। तो ये हमारा आर का आंसर कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया है। इसको हम लोग देखते हैं लोग। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, तो इसका जो मान है यही हमारा आई होगा। तो यहाँ आपको बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ाइएगा ना बढ़ाइएगा, यहाँ डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 3 आई दिया गया होगा तो उतना आर लिख देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दिक्कत सबसे पहला क्वेश्चन में था। अब यहाँ क्या होगा, और बनाने का मन करते हैं आप द्विघाषी है तो इसको बना सकते हैं, यहाँ कितना लिख देंगे लोग 3, ये हमारा क्या हो जाएगा। इसमें आपको देखना है, अब देखिए यहाँ भी ससुर आई का मान कितना दिया हुआ है 0, तो आर का भी मान कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो आपको यही से समझ में आ रहा है। तो सर इसमें आप कैसे दिखाएगा, तो ये आपको समझाना था। जब कोई किरण मान लिया, हमको पता है, आपको भी तो पहले से पता है कि जब हमने ऐसे गेंद को फेंकेंगे तो बेचारा ससुर ऐसे ही उछाल के ऊपर जाए, जैसे है वैसे ही ऊपर चला गया। तो वही तरह से जब प्रकाश भी है, जैसे सीधा एकदम आएगा तो जाएगा भी कैसे, एकदम सीधा ही जाएगा, आएगा सीधा तो जाएगा भी एकदम सीधा। तो ऐसे आपको याद रखना है, जब भी प्रकाश अभिलंब से आपतित होता है तो प्रवर्तित भी अभिलंब से ही होता है। जब भी अभिलंब से आपतित होगा तो प्रवर्तित भी अभिलंब से ही होगा। यहाँ पे आपको सेम वही काम करना है। देखिए क्या करना है, अब देखिए गोला आपको कभी भी बना के कोई दे दे तो आप क्या कीजिएगा, जो उसका अभिलंब होगा उसके त्रिज्या से पास करते हुए बना देना है। सॉरी, त्रिज्या मतलब कि सेंटर से। जब भी आपको कोई गोला दे और कहेगा कि इसका परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होगा बताइए लो, तो उसका अभिलंब बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जहां पे किरण आपतित हो रहा है वहां अभिलंब कैसे बनेगा, तो उसके सेंटर से मिलाते हुए एक लाइन बना देना सीधा। तो मेरा एक सीधा लाइन हो गया, मेरा क्या हो गया अभिलंब हो गया। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आई का मान कितना हो गया 45 डिग्री। तो आपको पता है कि जाने वाला कोण का मान कितना होना चाहिए, क्योंकि आई 45 है तो आर भी 45 ही होना चाहिए। यहाँ पे गोला में